हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो 7 चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण है ना चल रहा है। इसमें जो आपका 7 चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। तो देखिए, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे विश्व बाजार के लाभ और हानि। विश्व बाजार के लाभ और हानि के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग को जो इसमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कि दो महायुद्धों के दौरान ठीक है, दो महायुद्धों के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था। यानी कि जब दो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसा रहा, है ना। उस समय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यही पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग है ना कहाँ तक पढ़े थे, मतलब विश्व बाजार के लाभ और हानि पढ़ लिए थे। और आज हम लोग क्या पढ़ना है, जो टॉपिक का नाम है कि दो महायुद्धों के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1914 से 18 तक चला, और इस समय जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो जो है पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को, यानी जितना भी यूरोपीय देश है उस सब का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, चौपट हो गया, है ना। जो मतलब समझ जाइए कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को लेकर नेतृत्व करता था, लेकर के चलता था, उसका नाम ब्रिटेन था। ब्रिटेन खुद इस युद्ध में कंगाल हो गया, उन्हें बहुत ज़्यादा उसका अर्थव्यवस्था नष्ट हो गया, है ना। यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, इटली, फ्रांस सब ज़्यादा प्रभावित होने लगे। यानी कि जितना भी यूरोपीय महादेश में देश है, सब लोगों का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, नष्ट होने लगा, नष्ट हो ही गया समझिए। और इसमें सबसे प्रथम विश्व के बाद जो सबसे मजबूती से रूप के जो देश उभर कर सामने आता है उसका नाम क्या है, अमेरिका। क्या नाम है, अमेरिका। यानी कि इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस सबका अर्थव्यवस्था नष्ट हो गया, ठीक है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच में एक देश है अमेरिका, और अमेरिका का अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा विकसित रूप में सामने आता है, सब लोगों के सामने आया। इस समय भारत में भी जूट, कपड़ा, खनन क्षेत्रों का विकास हुआ भारतीय उद्योगपति के प्रयास से, है ना। जब यहाँ पे इंग्लैंड सरकार जब प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न हो गए तो भारत में उनका ध्यान बहुत कम रहा। इस कारण से यहाँ पे भारत में उद्योगपति हैं, है ना। यहाँ पे जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इस समय टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज, ये सब के मतलब इत्यादि इसी विकास की उपज है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारत में कई तरह के खनन उद्योग, कई तरह के जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग का विकास होने लगा। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि प्रथम विश्व जब खत्म हुआ तो जब सारा यूरोपीय देश का अर्थव्यवस्था खत्म हुआ तो अमेरिका फिर से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका जो है लोगों को कर्ज दे रहा है ना, ताकि मतलब पुनः एक बार फिर से मतलब नए तरीके से यूरोपीय देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकें। क्योंकि एकमात्र उस समय देखिए, क्योंकि अमेरिका ही उस समय एकमात्र ऐसा देश था जो पूरे यूरोपीय देशों को बचा सकता था, यानी अर्थव्यवस्था को उसको सुधार सकता था। तो कहा जाता है कि देखिए 1920 से 27 के बीच में अमेरिका में और यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ, है ना। नए नए तकनीक का विकास हुआ, नए नए उद्योग का विस्तार हुआ, है ना। अमेरिका की कंपनियों को लाभ हुआ, खुद उसकी सरकार यूरोपीय देशों को कर्ज देने में लग गया। ये बताया ना कि देखिए अमेरिका ही एकमात्र देश था उस समय जो यूरोपीय देशों की तबाही को बचा सकता था, इसलिए अमेरिका कर्ज देना शुरू किया। इससे अमेरिका, यूरोप में तो विकास हुआ ही हुआ, लेकिन साथ साथ मतलब अमेरिका ही विकास हो रहा है, अमेरिकी कंपनी को भी लाभ हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि है ना, अमेरिका के 3 क्षेत्र, कृषि, आवास और निर्माण, यानी कृषि के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका काफ़ी आगे आ गया, काफ़ी प्रगति किया। परंतु ज़्यादा दिन स्थिति चला नहीं। 1929 आते आते पूरे दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट से घिरने लगा जिसका कभी लोग आकलन नहीं किए थे, है ना। और इसी का नाम रहा आर्थिक संकट। यानी पूरा विश्व जो है 1929 आते आते आर्थिक संकट से घिर गया। इससे घिर गया आर्थिक संकट, इसको आर्थिक मंदी भी कह सकते हैं, समझ गए। ये आपका वीवीआई पॉइंट है इसमें। तो दो विश्व युद्ध के बाद यही रहा, पूरा यूरोपीय देश तबाह हो गया, यूरोपीय देशों का अर्थव्यवस्था तबाह हो गया। लेकिन इसी बीच में एकमात्र देश शक्तिशाली बन के उभरा, उसका नाम क्या है, अमेरिका। भारत में भी कुछ उद्योग धंधे विकसित हुए, है ना। और यूरोपीय देशों को बचाने वाला एकमात्र देश कौन था, अमेरिका था। इसीलिए अमेरिका क्या किया, लोगों को कर्ज देना शुरू किया, यूरोपीय देशों को कर्ज देना शुरू करता है। इससे
अमेरिका के मतलब यूरोप का ही विकास हुआ और अमेरिकी कंपनियों का भी विकास हुआ। अमेरिका में कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में समय विकास हुआ। लेकिन 1929 आते आते आर्थिक संकट से लोग घिर गए। आप समझिए कि आर्थिक संकट क्या होता है। तो आर्थिक संकट क्या है ना, कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी परिवर्तन है ना, वैसा स्थिति है ना, जिसमें अर्थव्यवस्था का तीनों आधार, अर्थव्यवस्था के तीन आधार कृषि, उद्योग और व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, है ना, बैंक और कंपनी का दिवाला निकल जाए यानी चौपट हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ की वस्तु और मुद्रा का दोनों का बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, उसी को कहते हैं आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी परिवर्तन जिसमें है ना उसके तीनों आधार, अर्थव्यवस्था के तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार, तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास क्या हो जाए, का विकास अवरुद्ध हो जाए, क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, है ना। लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, है ना, बैंकों का, कंपनियों का दिवाला निकल जाए। ऐसा लिख देता था वस्तु और मुद्रा, वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में है ना कोई कीमत ना रहे, कोई कीमत नहीं रहे। इसी को क्या कहते हैं, इस स्थिति को आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। समझ गए। तो दो विश्व युद्ध के दौरान यही स्थिति था, है ना। अमेरिका सुधारा तो बहुत, यूरोपीय अर्थव्यवस्था सुधारा, लेकिन बहुत लंबा समय तक व्यवस्था चला नहीं। 1929 आते आते सभी लोग 1900 मतलब आर्थिक संकट से घिर गए। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक संकट के कारण। क्या पढ़ेंगे, आर्थिक संकट तो समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी परिवर्तन जिसमें कृषि माने अर्थव्यवस्था का तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, कंपनी, बैंकों का दिवाला निकल जाए, वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रहे। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक संकट के कारण का, आर्थिक संकट के कारण, तो अगर बात करते हैं अगर आर्थिक संकट के कारण का, तो देखिए इसका आर्थिक संकट का कारण समझिएगा ध्यान से। पूछता है कि आर्थिक संकट के कारणों को लिखें, समझ गए। तो ठीक है, कहा जाता है, सुनिएगा ध्यान से, कि आर्थिक संकट के कारण क्या क्या हैं। तो आर्थिक संकट का जो बुनियादी कारण है स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। ठीक है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 1929 के जो आर्थिक संकट के कारण है, इसका बुनियादी कारण इसके अर्थव्यवस्था के रूप में ही समाहित था। क्योंकि देखिए, प्रथम महायुद्ध के जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर, है ना, मतलब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होते गया। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि कहने का मतलब है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, उससे हुआ का मुनाफा तो बढ़ गया, लेकिन अधिकांश लोग गरीबी के अभाव में पिसते रहे। मतलब गरीबी और अभाव में पिस रहे हैं, यानी गरीबी में है ना, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है उनके पास। इसका दूसरा कारण क्या था कि नवीन तकनीकी, जैसे जैसे नवीन तकनीकी आया वैसे वैसे मुनाफे तो बढ़ते चले गए, उत्पादन में भारी वृद्धि हुआ, है ना, लेकिन उसको खरीदने वालों का संख्या बहुत कम था। नवीन तकनीकी से, है ना, मुनाफा तो बढ़ा, ठीक है, उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुआ, लेकिन उत्पादन को खरीदने वाला संख्या बहुत कम था। समझ गए, इस कारण से। तो अर्थव्यवस्था के मतलब आर्थिक मंदी का जो 2 कारण है प्रमुख, यही है। पहला क्या है, यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होना, जिससे मुनाफा तो बढ़ा लेकिन कई लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। दूसरा, नवीन आर्थिक तकनीकी प्रगति से उत्पादन में भारी वृद्धि हुआ, लेकिन है ना, उसको खरीदने वालों का संख्या बहुत कम था। अब देखिए, कृषि के क्षेत्र में भी समस्या बना। कृषि के क्षेत्र में भी अति उत्पादन होना शुरू हुआ।
है ना, और लेकिन उससे खरीदने वालों की संख्या बहुत कम था। उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रथम महायुद्ध से सब लोगों का अर्थव्यवस्था क्या है, खराब है। इस कारण से खरीदने वाला की संख्या कम है। इसी कारण से किसान का भी आय घटने लगा, किसान भी हड़ताल पे उतर गए, है ना। इसी कारण से कहा जाता है कि एक अर्थशास्त्री कार्डलिफ है। अर्थशास्त्री कार्डलिफ क्या कहते हैं कि विश्व के सही भागों में खाद्यान्न का उत्पादन का, है ना, मूल्य का जो बदलाव हुआ वो भी आर्थिक संकट का कारण है। 1929 से 32 के बीच में अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो मतलब कृषि के, है ना, कहने का मतलब है कि जो कृषि के उत्पाद में, कृषि के उत्पादों का जो दामों में परिवर्तन हुआ वो भी आर्थिक संकट का क्या है, बुनियादी कारण चलता है। एक और कारण रहा क्या कि देखिए अभी बताए थे आप लोगों को कि अमेरिका कर्ज दे करके लोगों को, मतलब यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित किया, ठीक है। लेकिन जब आर्थिक संकट आया, है ना, कहा जाता है कि मतलब देखिए अमेरिका से जो कर्ज लिए वो सब विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब अमेरिकी पूंजीपतियों को संकट का सामना मतलब दिखाई देने लगा, मतलब जब कहने का मतलब है जब अमेरिका के पूंजीपति वर्ग को जब लगने लगा कि संकट का संकेत है, आर्थिक संकट आने वाला है, तो अमेरिका के पूंजीपति लोग कर्ज वापसी करने लगे, कर्ज वापस मांगने लगे, है ना। यानी कि अमेरिका क्या करेगा, अपना अपना कर्ज जिसको उसको दिया सबसे वापस लेगा। इससे यूरोपीय देशों के सामने गहरा संकट आ गया, और इसी परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए हैं, कई लोग लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, है ना। और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रथम महायुद्ध के बाद पूरे क्षेत्र में यूरोप का जो आधिपत्य था, है ना, ख़त्म हो गया, ठीक है। और जहाँ जहाँ मतलब जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था, फ्रांस का, अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन लोग अपना अपना उपनिवेश बनाए हुए थे, वहाँ वहाँ उन लोगों को भी दिक्कत और ज़्यादा होने लगा, सब जगह उनको चुनौती मिलने लगा, ठीक है। और सबको मतलब सस्ते अनाज, ठीक है, लोगों में विद्रोह, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि मतलब अमेरिका के द्वारा कर्ज का, है ना, कर्ज का मतलब कहने वसूली, इस सब के कारण क्या हुआ, यूरोपीय देश तबाह हो गए और पूरे देशों में, यूरोपीय देशों में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखिए अमेरिका के सामने भी कुछ मतलब संकट घिरने लगा। अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही मतलब वो कुछ मतलब अपने वस्तुओं को संरक्षण देने लगा। जब जो वस्तु दूसरे देशों से आ रहा था, आयातित शुल्क, उस पर दोगुना शुल्क लगाने लगा। साथ में आयात का मात्रा भी सीमित कर दिया। जब अमेरिका देखा कि आर्थिक संकट आने वाला है, तो जो देश, है ना, सामान वहाँ पे व्यापार करता था, जो देश मतलब दूसरा देश जहाँ मतलब सामान लेकर आता था, वहाँ पे दूसरे देशों से जो सामान आते थे उस पर दोगुना शुल्क कर दिया, 2 की जगह 4 लेने लगा, है ना। और वह खुद अपने वस्तुओं को संरक्षित करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है कि प्रथम महायुद्ध के बाद, ठीक है, एक तरफ जहाँ अमेरिका में पूंजीपति लोग वृद्धि हुए, है ना, तो सट्टा में भी ज़्यादा आकर्षित हुए, सट्टा यानी शेयर बाजार, इस सब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए वहाँ के लोग। और पूरे मतलब अमेरिकी के बाज़ारों में अमेरिका के पूंजीपति लोग काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाते हैं और उसका आर्थिक लाभ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और शेयर बाज़ार मतलब समझ जाइए, उस समय शेयर बाज़ार के रूप में अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो बहुत ज़्यादा विकसित होकर के सबके सामने आया। तो समझ गए यहाँ तक आर्थिक मंदी के कारण 2 कारण हो गया। पहला, यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होना, विस्तार होना, जिससे मुनाफा तो बढ़ा लेकिन अधिकांश लोग क्या हो गए, गरीबी और अभाव में पिसते रहे। दूसरा, नवीन तकनीकी, है ना, नवीन तकनीकी के प्रगति के चलते उत्पादन में भारी वृद्धि हुआ, लेकिन इसको खरीदने वालों का संख्या बहुत कम था। कृषि के क्षेत्र में भी अति उत्पादन था, लेकिन खरीदने वालों का संख्या बहुत कम था, तो कृषि के क्षेत्र में भी संकट देखा गया। चौथा कारण कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा दिए गए कर्जों की वसूली करना, जब वसूली होने लगा तो यूरोपीय देश काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गए। समझ गए ना, यही आर्थिक मंदी का 3-4 कारण, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मतलब वही आर्थिक संकट याद रखिएगा कि आर्थिक संकट क्या होता है, आर्थिक संकट के कारण क्या है, ये दोनों आपको 2-2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है आर्थिक मंदी का प्रभाव, ठीक है। लेकिन ये आपको अगले दिन मतलब बताया जाएगा, और है ना, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बताइए, ठीक है। और आपको अगले दिन आर्थिक मंदी का प्रभाव इसमें बताया जाएगा।